लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम नहीं करता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक विचारधारा है जिसके अनुसार हम जो सोचते और मानते हैं वही हमारी ज़िंदगी में आकर्षित होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह सिद्धांत काम नहीं करता। आइए देखें कि ये कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। स्पष्टता की कमी। अगर आपके लक्ष्य या इच्छाएं स्पष्ट नहीं हैं तो उन्हें आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। अस्पष्टता आपको सही दिशा में काम करने से रोक सकती है। नकारात्मक सोच। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। विश्वास की कमी। अगर आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते तो आप जो चाहते हैं उसे पाने में कठिनाई हो सकती है। विश्वास की कमी आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के प्रयासों से दूर कर सकती है। प्रयास की कमी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने या कल्पना करने से ही काम नहीं करता। इसे प्रभावी बनाने के लिए मेहनत और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। धैर्य की कमी। कभी कभी चीज़ें समय लेती हैं और तुरंत परिणाम नहीं मिलते। अगर आप धैर्य नहीं रखते और जल्दी हार मान लेते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। अवास्तविक इच्छाएं। अगर आपकी इच्छाएं अवास्तविक या असंभव है तो उन्हें पूरा करना मुश्किल हो सकता है। यथार्थवादी लक्ष्य और इच्छाएं रखना महत्वपूर्ण है। अंतर्निहित अवरोध। कभी कभी हमारे भीतर अवचेतन अवरोध होते हैं जो हमें अपनी इच्छाओं को पाने से रोकते हैं। यह मानसिक या भावनात्मक अवरोध हो सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और गहराई से समझने के लिए हमें इसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं से देखना होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करें। अवचेतन मन और सीमित विश्वास। हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वासों और धारणाओं को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आपके अवचेतन में सीमित या नकारात्मक विश्वास है तो वह आपकी वास्तविकता को प्रभावित करेंगे। सीमित विश्वास। अगर आप गहराई से यह मानते हैं कि आप किसी चीज़ के योग्य नहीं हैं या उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको अपने अवचेतन में छिपे इन विश्वासों को पहचानकर बदलना होगा। भावनात्मक ब्लॉकेज। आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, चिंता और निराश आपकी ऊर्जा को कम कर सकती है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने में बाधा डाल सकती है। भावनात्मक हीलिंग। ध्यान, आत्म प्रतिबिंब और थेरेपी जैसी टेक्निकों का उपयोग करके इन भावनात्मक ब्लॉकेज को दूर करना आवश्यक है। एनर्जी और वाइब्रेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह एक विशेष वाइब्रेशन पैदा करता है। अगर आपकी वाइब्रेशन सकारात्मक नहीं है तो आप सकारात्मक परिणाम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। वाइब्रेशन को बढ़ाना। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए आप ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशन और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कर सकते हैं। सकारात्मकता और धैर्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन के महत्वपूर्ण घटक हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समय लगता है और आपको धैर्य रखना होगा। सकारात्मकता बनाए रखना। खुद को प्रेरित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक आदतें विकसित करें। विशेषज्ञता और कौशल। कभी कभी हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष ज्ञान या कौशल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास वह कौशल नहीं है तो आपको उसे विकसित करना होगा। निरंतर सीखना। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए निरंतर सीखते रहें। बाहरी अवरोध। हमारे आसपास की परिस्थितियां और लोग भी हमारी ऊर्जा और वाइब्रेशन को प्रभावित कर सकते हैं। नकारात्मक वातावरण या लोग आपकी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। सकारात्मक वातावरण। अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों के बीच रखें और नकारात्मक प्रभावों से बचें। इन गहरे पहलुओं पर काम करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एलओए कब प्रभावशाली नहीं होता। तो जो मैंने बताया है उन पे थोड़ा चिंतन करके गहराई से सोचें और फिर एलओए का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ एलओए को यूज़ करना आपका मोटिव नहीं है। आपको पहले समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं उसे ढूंढिए और फिर करिए, वरना आप बस अपना समय ही बर्बाद करोगे और होगा कुछ भी नहीं। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।